Hey, welcome back, dear students. I'm Sunil Kumar from the BFCI coaching institute, Kagwa Campergans, Gorakhpur. Dear students, आज हमारा ये थर्ड पार्ट होगा इंचेंटेड पूल का। और इंचेंटेड पूल का जो थर्ड पार्ट हमारा है, हमने फर्स्ट और सेकंड को देखा। फर्स्ट और सेकंड जो हमारा इंचेंटेड पूल का पार्ट था उसको हमने अच्छी तरीके से देखा। और आज हमारा थर्ड पार्ट है जिसको हम देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा थर्ड पार्ट है, मैंने इसको पहले भी बताया था कि इंचेंटेड पूल में युधिष्ठिर के इंटेलिजेंस और उनके जो यक्ष देखना चाहते थे और उनकी बुद्धिमत्ता का परीक्षण करना चाहते थे, उसी पे आधारित ये हमारा थर्ड पार्ट है। आइए थर्ड पार्ट को हम देखते हैं कि युधिष्ठिर के अगले चरण में थर्ड पार्ट में क्या क्या यक्ष के द्वारा और युधिष्ठिर के बीच क्या कन्वर्स होता है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, जो नए लोग हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे, और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं थर्ड पार्ट हमारा जो है। शुरू में हमने देखा कि युधिष्ठिर जो पांडव थे, पांडवों का जब वनवास हो जाता है, अज्ञात वनवास होता है, तो उस समय पांडव अपने अज्ञात वनवास को काटने के लिए इधर से उधर भटकते हैं। और उसी समय का ये इंचेंटेड पूल लिया गया है। श्री राजगोपालाचार्य जी ने इसको लिखा कि जब पांडव जंगल में भटक रहे थे तो उनको बहुत जोरों की प्यास लगी, और जोरों की प्यास लगी और उसमें बड़े भाई युधिष्ठिर ने आदेश दिया कि जाओ देखो कहीं तालाब पानी पीने के लिए है तो पानी लाओ। और वे चारों भाई एक ही दिशा में पानी के लिए चल पड़े। क्योंकि उस समय का धर्म युद्ध था, धर्म की बातें थी, और पांचों भाई अज्ञात वनवास को काट रहे थे। बड़े भाई युधिष्ठिर ने आदेश देते हैं कि जाओ और पानी की तलाश करो, क्योंकि सभी लोग बहुत प्यासे थे। और उसी समय एक वाकया घटता है कि जो यक्ष है वो यक्ष युधिष्ठिर के बुद्धिमानी, चरित्र, यानी उनकी पूरे कि उनके पास कितने पेशेंस है, कितना इंटेलिजेंस है, अपने भाइयों के प्रति कितना उनका स्नेह है, अफेक्शन है, ये सारी चीज़ें टेस्ट करने के लिए यक्ष ने एक जो प्लान बनाई, योजना बनाई कि प्लान के तहत मैं युधिष्ठिर का एक टेस्ट लूँगा। और अचानक वही समय आया और चारों भाई उसी दिशा में जब चल पड़े, तो चलते चलते जब गए तो एक उनको तालाब मिला, और उस तालाब में उसी यक्ष ने ही उस तालाब को बनाया था। उसका ऑनर यक्ष था, और यक्ष जो थे वो लॉर्ड ऑफ डेथ, जिसको हम यम कहते हैं, यमराज थे। यमराज ने अपनी एक फॉर्म को चेंज किया था यक्ष का, उनके परीक्षण करने के लिए। और वो तालाब माया रूपी तालाब थी, जादुई तालाब थी, उन्होंने माया से बनाई हुई थी, और ऐसी रचना हुई। और जब वो जाते हैं वहाँ पर, तो चूंकि प्यासे बहुत होते हैं, यक्ष बोलता है कि मेरे प्रश्नों का जवाब दे दो, उसके बाद पानी पियो। लेकिन वे चारों भाई इतने प्यासे होते हैं कि उन्हें जवाब नहीं सोचता, बल्कि वो जवाब दिए हुए बिना ज़बरदस्ती उस ताल में पानी पी लेते हैं। और जब उस पूल में पानी वे पी लेते हैं तो वह पूर्ण रूप से क्या होते हैं, फेंटेड हो जाते हैं और मूर्छित अवस्था में, मृत अवस्था में पड़ जाते हैं। और जब काफ़ी लॉन्ग टाइम गुजर जाता है तो युधिष्ठिर को बड़ी वरी होती है कि मेरे भाई कहाँ रह गए। और उसी दृष्टांत में वो धीरे धीरे सोचने लगते हैं कि मेरे भाई कहाँ गए और अब तक क्यों नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने मार दिया, कहीं ऐसा तो नहीं भूखे प्यास के कारण मर गए। ऐसी तमाम प्रकार के उनके माइंड में थॉट्स आते हैं, आइडियाज़ निकलता है।
और अंत में उन्होंने वेटिंग जो था उसको वह लीव कर देते हैं, त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद वह उसी दिशा में प्रोसीडिंग करते हैं जिस दिशा में उनके चारों भाई जाते हैं। वह उसी दिशा में जाते हैं ताकि मैं उन्हें खोज सकूं। और धीरे धीरे वह घने जंगलों से होकर के पशु पंक्षियों से होकर के वो घना जंगल भरा हुआ था, और उसी से बीच से होकर के यानी उसी दिशा को फॉलो करते हुए वह आगे बढ़ते जाते हैं। और काफ़ी टाइम गुजर जाता है, युधिष्ठिर भी इधर प्यासे हैं। और धीरे धीरे जब काफ़ी टाइम गुजर जाता है, अंत में वो समय आता है कि वह उस पुल के नियर पहुंचते हैं। वह पुल जो था वह बड़ा क्लीन वाटर था और एक मिडो से अराउंड चारों तरफ से घिरा हुआ था। और जब युधिष्ठिर वहाँ पहुँचते हैं तो सबसे पहला साइट उनके सामने क्या आती है, वह देखते हैं कि उनके चारों भाई लाइक अ फ्लैग पोल यानी ध्वजदंड की तरह पड़े हुए हैं, एक असहाय पड़े हुए हैं, मृत मूर्छित फेंटेड अवस्था में पड़े हुए हैं। और जब यह देखते हैं तो वह गोद में ले करके रोने लगते हैं और यही कहते हैं कि क्या मेरे सुखों का दिन जब आने वाला था, मेरे दुख के दिन बीतने वाले थे, तो क्या यही मेरे दुख के दिन बीतने वाले थे? यही होना था कि चारों भाई हमें छोड़ करके चले जाएं, यही मेरे दुख का अंत था। युधिष्ठिर विलाप करके रोते हैं, हृदय उनका द्रवित हो जाता है, चूँकि चारों भाई मृत अवस्था में पड़े हैं। और जब उनको काफ़ी प्यास लगती है, वो भी सहन नहीं कर पाते हैं प्यास को, तो वो भी उसी ताल में नीचे की तरफ डिसेंड करते हैं। और जब डिसेंड करते हैं तो फिर वही विदाउट एनी फॉर्म अ वॉइस केम आउट फ्रॉम द पूल, एक आवाज़ आती है विदाउट एनी फॉर्म, कोई रूप नहीं है, आवाज़ वैसे निकल के आती है, रुक जाओ, स्टॉप, जो गलती तुम्हारे भाइयों ने किया वही गलती तुम भी करने जा रहे हो। सबसे पहले एट फर्स्ट तुम मेरे प्रश्नों का जवाब दो, उसके बाद तुम अपनी प्यास बुझाओ। जब ऐसी बातें युधिष्ठिर सुनते हैं और वह यक्ष कहता है कि तुम्हारे भाइयों ने भी यही गलती किया, मैंने प्रश्न पूछा, बिना प्रश्नों का आंसर दिए हुए पानी पीने की कोशिश किया, इसीलिए आज मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। और युधिष्ठिर जब इस बात को सुनते हैं और यक्ष ये भी कहता है कि यह ताल हमारा है, विदाउट मेरे परमिशन के इसमें कोई पानी नहीं पी सकता है, यहाँ तक तो हमने देखा था। और इसी के नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमारा यहाँ से शुरू होता है सेशन कि जब यक्ष ने यह कहा कि यह ताल मेरा है, यहाँ से it didn't take Yudhishthira a moment to understand that these could be none other than the words of the Yaksa। यानी जब ऐसी बात वह यक्ष कहता है कि ताल मेरा है, युधिष्ठिर को एक मोमेंट, एक पल भी नहीं लगता है, वह उसकी तुरंत बातों को समझ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। और these could be none other than the words of Yaksa, और इसके अलावा कोई और नहीं। वह उसकी बातों को तुरंत समझ जाते हैं कि मेरे भाइयों को मृत अवस्था में करने वाला यही है। चूँकि युधिष्ठिर बड़े बुद्धिमान थे और धर्मात्मा थे, वह निष्पक्ष इम्पार्टिलिटी थे, और वह उस यक्ष की तुरंत भावनाओं को, उसकी बातों को समझ जाते हैं कि यह कहना क्या चाहता है, और इसी ने मेरे भाइयों को मार गिराया है। एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, और तुरंत ये उन्होंने गेस कर लिया कि मेरे भाइयों के साथ क्या हुआ है। देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हैड है,
आप वैसे भी लेंगे तो ये V2 है, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है। यहाँ पर भी V2 है, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का निगेटिव है। आगे बढ़ेंगे, ये कुड आपका भी पास्ट V2 है, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है। यहाँ पर भी V2 है, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है। यहाँ पर भी V2 है, पास्ट एंड डेफिनिट है। ये तो आपको समझी में आ रहा है कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ये आज को V1 है, ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है। ये पुट भी V1 है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है। ये भी V5 है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है। इस प्रकार से पिछला जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसको देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा टेंस कौन सा है। तो वह युधिष्ठिर तुरंत गेस कर लेते हैं कि हमारे भाइयों के साथ क्या हुआ है। It took him no time to see a possible way to bringing them back to life. और वह थोड़ा सा भी समय नहीं लगा युधिष्ठिर, वह तुरंत समझ जाते हैं कि हमें अपने भाइयों का जीवन पुनः वापस कैसे लाना है, इन्हें पुनः उन्हें जीवित कैसे करना है। यह see a possible way to bringing them back to life, उनके जीवन को पुनः मैं जीवित कैसे कर सकूँ, यह उस बात को समझ जाते हैं। एंड ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, और एक असहाय, चूंकि चारों भाई पड़े हैं, मृत अवस्था में पड़े हुए हैं, और यक्ष पूछता है तो ये पूर्ण रूप से असहाय हैं, बॉडीलेस हैं। ये बड़े दुख मन से कहते हैं कि प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। यक्ष से कहते हैं कि आप अपने प्रश्नों को पूछिए। बड़े बोझिल हैं दुख से, क्योंकि जिसके चारों भाई मृत अवस्था में पड़े हुए हैं, वो समझिए वो दृश्य क्या होगा, वो साइट कैसी होगी। और वो मृत अवस्था में पड़े हुए हैं और पूछते हैं कि आप बड़े दुखी मन से, बोझिल मन से पूछते हैं कि अपने प्रश्न को आप पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर, और यक्ष एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन लगातार पूछता गया। क्या पूछा? पहला जो क्वेश्चन यक्ष का था कि व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। ये पूछा कि व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, यानी आदमी का, किसका? आदमी का खतरे में रक्षा कौन करता। पहला क्वेश्चन जो यक्ष का था, युधिष्ठिर से पूछा कि युधिष्ठिर ये तुम बताओ कि खतरा में मनुष्य का रक्षा कौन करता है। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, इसको आपको थोड़ा ध्यान देना है कि वह पहला क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा चीज है या क्या है जो मनुष्य के खतरे में, यानी खतरे में मनुष्य का सहयोग करता है, जिसकी सुरक्षा करता है। करेज। युधिष्ठिर का रिप्लाई आता है करेज, यानी साहस। वो आंसर देते हैं कि अगर इंसान परेशानी में है, दुख में है, दर्द में है, तो उसका सिर्फ एक ही साथी है, कौन सा? करेज, यानी साहस। इंसान को अपने साहस का नहीं त्यागना चाहिए, अडिग अवस्था में रहना चाहिए, आत्मबल से रहना चाहिए, उसके साहस अडिग होना चाहिए और वह हर असंभव को संभव कर सकता है। इसलिए मनुष्य का खतरे में साहस ही उसका साथी होता है। आइए दूसरे क्वेश्चन पर एक पूछता है कि बाय द स्टडी ऑफ द विच साइंस डज अ मैन बिकम वाइज। पूछता है कि ऐसी कौन सी चीज है, कौन से साइंस है, ऐसी कौन सा साइंस है कि जिसको इंसान पढ़ करके, मैन पढ़ करके बिकम वाइज, बुद्धिमान हो सकता है। यानी ऐसी कौन सी साइंस है, विज्ञान है कि जिसको पढ़ के मनुष्य बुद्धिमान हो सकता है। Not by studying any शास्त्र, not studying any। वो कहते हैं युधिष्ठिर कि कुछ भी नहीं पढ़ करके इंसान बुद्धिमान हो सकता है। शास्त्र does man become wise। केवल शास्त्र ही एक ऐसा चीज है जिसको पढ़ करके मनुष्य बुद्धिमान हो सकता है। शास्त्र यानी और कुछ भी नहीं पढ़ करके हम हो सकते हैं बुद्धिमान, सिर्फ शास्त्र को ही पढ़ करके हम बुद्धिमान हो सकते हैं। युधिष्ठिर का ऐसा आंसर आता है, इट इज बाय एसोसिएट विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स टू विजडम।
और यह एक महान बुद्धि को उत्पन्न करती है, मिलाती है, और यह ही गेट्स विजडम, और उसी से वह बुद्धि प्राप्त करता है। शास्त्र एक ऐसी चीज है कि जिसमें सब कुछ आपके सब कुछ है। इंसान यदि शास्त्र को पढ़े तो पंडित, बुद्धिमान, विद्वान सब कुछ हो सकता है। युधिष्ठिर ने ऐसी बातें बताई। The Yaksa asked, "What is the swifter than the mind?" अगला क्वेश्चन जो यक्ष ने पूछा वो पूछा कि ऐसी क्या है कि जो हवा से विंड से भी स्विफ्टर तेज है। ऐसी क्या चीज है कि जो हवा से भी तेज चलती है या है? ऐसा क्या है कि जो हवा से भी तेज चलती है? माइंड। क्या है आंसर? आता है, युधिष्ठिर कहते हैं माइंड, यानी मस्तिष्क हवा से भी तेज चलता है। जी हाँ, मस्तिष्क हवा से भी तेज चलता है। जैसे अभी आपकी हवा की बात करें तो हवा चलता है, लेकिन आप जिस समय जिस जगह गए हैं आपका माइंड वहां तुरंत बहुत कम ही समय में, बहुत कम, एक पल में वहां, जैसे आप मुंबई गए हुए हैं तो मुंबई एक पल में आप सोच लिए वहां पहुंच गए, लेकिन हवा उतनी तेजी से नहीं चल सकता है। अगला है व्हाट इज द मोर फेडेड देन द ड्राई स्ट्रॉ, यानी अगला क्वेश्चन एक पूछता है कि ऐसी कौन सी चीज है कि जो सूखे हुए तिनके से भी सूखा है, यानी द्रवित है, दुखी है, यानी सूखे हुए तिनका से भी सूख गया। ऐसी कौन सी चीज है जो सूखे हुए तिनका से भी सूखा है? A sorrow stricken heart, दुखों से मारा हृदय। आंसर आता है कि वह सबसे तिनकों से सूखा हुआ है कि जो दुखों का मारा है। दुखों का मारा हमेशा सोरो, दुखों, स्ट्रिकन है, जो दुखों का मारा है वह तिनके से भी सूखा होता है। अगला जो क्वेश्चन है व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, यानी अगला क्वेश्चन है कि यात्री का साथी कौन होता है, यानी जिस समय आप यात्रा करते हैं उस समय आपका साथी कौन होता है? तो क्या होता है? लर्निंग। आंसर आता है, दृष्टि देते हैं लर्निंग, यानी यात्रा का साथी कौन, यात्री का साथी कौन होता है? लर्निंग, यानी अध्ययन, पढ़ना। आप देखते हैं ट्रेन में जब आप ट्रेवल करते हैं तो बहुत सारे लोग अखबार, न्यूज़पेपर, अदर बुक्स लेकर के बैठे रहते हैं, तो लर्निंग उसका क्या साथ होता है? लर्निंग। अगला क्वेश्चन हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, यानी पूछते हैं कि घर पर जब आप ठहरे हो तो घर का आपका मित्र कौन होता है, आपका साथी कौन होता है, घर का साथी कौन होता है? आंसर आता है वाइफ, यानी पत्नी। पत्नी ही हमारे घर की साथी होती है, हमारी फ्रेंड होती है। अगला क्वेश्चन है हु अकम्पनीज मैन इन डेथ, मृत्यु में आदमी का साथ कौन देता है? मृत्यु में आदमी का साथ कौन देता है? धर्म। आंसर आता है, युधिष्ठिर देते हैं कि धर्म। दैट alone accompanies that the soul in its solitary journey after death, वो कहते हैं केवल धर्म ही एक ऐसी चीज है कि जो मृत्यु के बाद जब अकेला आत्मा यात्रा करता है ना, तो सिर्फ उस समय धर्म ही उसका साथ देता है, न कि कोई इंसान, कोई और उसका मित्र, साथी, कोई भी उसका साथ नहीं देता है। सिर्फ उसके जीवन में उसने जो धर्म किया है, अंतिम समय मृत्यु के पश्चात जब वह आत्मा अकेला यात्रा करता है तो उस समय सिर्फ धर्म ही उसका साथ देता है। विच इज द बिगेस्ट वेसल, अगला क्वेश्चन था हमारा कि यक्ष ने पूछा कि सबसे बड़ा घड़ा कौन है, सबसे बड़ा वेसल घड़ा कौन सा है? तो द अर्थ विच कंटेन ऑल विद इन इटसेल्फ इन द ग्रेटेस्ट वेसल। आंसर युधिष्ठिर देते हैं बड़ी चतुराई के साथ कि पृथ्वी ही एक ऐसी वेसल है कि जिसमें पूरे संसार को समाहित कर लेती है। एक ऐसी ये घड़ा है कि जो कभी भरने वाली नहीं है और पूरे संसार की सारी वस्तुओं को अपने अंदर समाहित कर लेती है, और इट इज द ग्रेटेस्ट वेसल, यही सबसे बड़ा वेसल है। व्हाट इज द हैप्पीनेस, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पूछता है
कि व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है, खुशियाँ क्या है। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ अ गुड कंडक्ट, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ अ गुड कंडक्ट। यानी युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि प्रसन्नता वो चीज है, प्रसन्नता व्हाट इज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस वो है कि आपके रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण के द्वारा किए गए कार्य का फल होता है। प्रसन्नता जब आप अच्छे कर्म करते हैं, जब आप अच्छे कोई कार्य करते हैं तो उससे जो उसका परिणाम आता है वही आपकी असली प्रसन्नता होती है, न कि आप बुरा कर्म करके आप प्रसन्नता को हासिल कर सकते हैं। यानी आपके अच्छे आचरण का ही परिणाम प्रसन्नता होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस जो पार्ट था, इस पार्ट में यक्ष और युधिष्ठिर के प्रश्नों को दिखाया गया है और युधिष्ठिर बड़े चतुराई के साथ यक्ष के प्रश्नों का आंसर देते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मैं अगले पार्ट में आपसे मिलूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।